हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनील बिस्ट। सो फ्रेंड्स, मैं करा रहा हूँ आपको सीटेट एग्ज़ाम 2019 जुलाई में जो पूछा गया था पेपर 2 सीडीपी सेक्शन के 16 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे 14 क्वेश्चन। और अगर आपका एग्ज़ाम है अभी जनवरी में या दिसंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर करना। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये मेरा एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर था। तो करते हैं फ्रेंड इनको क्वेश्चन नंबर 17 में। लेट्स स्टार्ट। बी पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट्स इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशंस ऑफ लर्निंग। कौन सा नहीं होगा इनमें से? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? ठीक है, जो अधिगम का सार्थक सरलीकरण होता है तो उसमें प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल। ये तो हम रिपीटिशन पे कभी किसी भी टीचर को क्या नहीं करना चाहिए कि फोकस नहीं करना चाहिए। जबकि पहले जो हमारा वो है इसमें कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। यस, ठीक है, न्यू नॉलेज के साथ हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। टीचिंग के दौरान एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों का यूज़ करना चाहिए, तभी इससे इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। इनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। और समस्याओं को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए अनेक तरीक़ों से विचार करना चाहिए। तो इसका जो सेकंड वाला था वो गलत है। कभी भी रिपीटिशन पे, दोहराने के एवं स्मरण करने पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी टीचर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखते हैं हम 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कॉन्स्टिटेंट विद आ कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? जिसमें हम निर्माण करते हैं कोई भी चीज़ का, क्या हम करते हैं? सोच समझ कर डिसीजन लेकर उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें कौन सा वाला नहीं होगा? पहला, थर्ड और फोर्थ होगा, नहीं होगा कौन सा वाला? स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग्स विद ईच अदर। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुकूल नहीं हो सकता इसमें, बाकी तीनों वाले होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट। किस चीज़ को टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को? लर्निंग गोल्स। यस, डेफिनेटली। ठीक है, उनकी लर्निंग की क्या गोल्स हैं, उनका अधिगम लक्ष्य क्या है? ठीक है, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। बच्चे लर्निंग करें, लर्निंग पे, ना कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। जबकि आजकल उल्टा हो रहा है, लर्निंग कम हो रही है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? नंबर लाने पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए। ठीक है, जो लर्निंग होगी उसका हमें लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा अगर लर्निंग गोल हमारे कंप्लीट हो गए बच्चे के। तो ये वाला पॉइंट इसमें सही था, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें चारों के चारों ही सही है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, बिल्कुल सही है, गोल्स को सेट करना चाहिए, टाइम टेबल। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, बिल्कुल करना चाहिए, एक संगठनात्मक तरीके से चार्टों को बनाना। ठीक है, नक्शों को बनाना। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल को सोचना। एक्सप्लेनिंग टू अ पेयर, हम उम्र साथी को समझाना। ठीक है, पेयर क्या होता है? जो हमारे साथी होते हैं। एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग, स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें कौन सा वाला होगा? 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही हैं। ठीक है, ये हमारे किसको? इफेक्टिव लर्निंग को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्निक्स मोटिवेशन। दो तरह की मोटिवेशन होती है लाइफ में। ठीक है, हमारे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दो तरह की मोटिवेशन बताई। एक तो इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। और जो इंटरनल वाली जो मोटिवेशन होती है ना, वो बहुत जानदार होती है, उससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है, उससे हम बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल जो बाहरी होती है
वो एक छोटे टाइम के लिए होती है। एग्जाम्पल के लिए किसी ने बोला कि आप बच्चों को बोला कि आप पढ़ाई करो अच्छे से तो आपको चॉकलेट मिलेगी, या आपको हम घड़ी गिफ्ट करेंगे अगर आपके इतने नंबर आए। तो वो किसके लिए कर रहा है? वो एक किसी वस्तु के लिए कर रहा है। लेकिन अगर इंटरनली आएगी उसके बाद तो फिर क्या होगा? वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला होगा? जो भाई अभिप्रेरणा वाला है। ठीक है, जो आउटर है, इसको हम टू टाइप में बांटा है ना, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, आंसर नंबर 4 में, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। मैं इसलिए होमवर्क करता हूँ अपना, बच्चा इसलिए करता है क्योंकि टीचर उसके मार्क्स देता है। ठीक है, तो बाकी ये वाला आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, जो प्राथमिक है 5वीं क्लास तक, उसमें क्या होता है? टीचर को क्या करना चाहिए? गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। ठीक है, बच्चों को दोनों तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल भी देने चाहिए और जो कंटेंट है उसकी नॉलेज भी देनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे टीचर देगा तो उससे उसकी जो लर्निंग है वो लर्निंग जल्दी बढ़ जाएगी, उसको जल्दी से आएगा, ईजी समझ में आएगा। उदाहरण हम गैर उदाहरणों के दोनों देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इवन बड़ी क्लास में भी टीचर को करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रोमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कशन, वी हैव टू फोकस ऑन एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कशन ड्यूरिंग आवर टीचिंग बिकॉज इट इनहेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। जो स्टूडेंट होता है उसकी लर्निंग को ये ज़्यादा बढ़ाता है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करता है? ये जन्म देता है। ठीक है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो बच्चे सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से, उनके जो मेंटली वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, जब उनको डिस्कस करने का मौका दिया जाता है क्लास में। ठीक है, और अगर तुम उनको रटाओगे, ठीक है, राइटिंग वो कराओगे, तो उससे क्या होगा? बच्चों का विकास नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट कम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाओं, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, ये क्या करते हैं? यही तो उनको बढ़ावा देते हैं। आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, अगर बालक जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो क्या कर रहा है? गलतियां कर रहा है। ठीक है, अलग अलग गलतियां कर रहा है ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। ठीक है, बच्चे गलती करके ही सीखेंगे। इवन जो मिस्टेक है, मिस्टेक लाइफ टाइम होती है और हम गलतियों से ही सीखते हैं और हमें गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, जो संरचनात्मक ढांचा है उसमें बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बिल्कुल सही बात है। एक जो बालक होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो अलग अलग तरह की समस्याओं को समाधान करता है। जब हम बच्चों को क्लास में की कोई भी असाइनमेंट देते हैं तो हर बालक का अपना एक तरीका होता है करने का। ठीक है, तो वो बालक क्या है? वो क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर है एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, वो वैज्ञानिक अन्वेषक भी हैं वो। तो इसका आंसर नंबर 4 होगा। बच्चे कहते हैं ना सर मैं करूँगा इसको, सर ये काम ऐसा होगा, तो ये बच्चों में क्या ये चीज़ें अपने आप होती है धीरे धीरे करके। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। ठीक है, तो टीचर का क्या रोल होगा जब वो कोऑपरेटिव लर्निंग कराएगा क्लासरूम में? इज़ टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। बिल्कुल सही बात होगी, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही होगा, 3rd वाला। वो टीचर क्या करेगा जब कोऑपरेटिव एजुकेशन देगा बच्चों को, सबको एक साथ पढ़ाएगा, तो वो सहयोगात्मक होगा। ठीक है, और प्रत्येक समूह की निगरानी करेगा, चाहे उसमें डिसेबल्ड स्टूडेंट है क्लास में, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, चाहे गर्ल्स है बॉयज़ है, सबको क्या करेगा? कोऑपरेटिव सपोर्टिव होगा सबके लिए। बाकी पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस सजेशंस द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच सी कुड हैव रीच्ड अलोन। विच कंस्ट्रक्ट्स डज द अबाउ स्टेटमेंट हाईलाइट। तो देखिए जो JPD है, जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे तो इसमें क्या होता है? जैसे जब किसी बच्चे को किसी जो टीचर है उसकी हेल्प करता है, तो एक पॉइंट के बाद जो स्टूडेंट है
वो अगर उसको हेल्प नहीं मिलती तो वो अपने जो जेपीडी का जो पॉइंट है, जोन ऑफ प्रोमिक्सकल डेवलपमेंट है, उसको छू नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर किसी टीचर की या किसी मोटिवेशन के द्वारा या किसी काउंसलर के द्वारा उसको वो चीज़ मिल जाए तो वो उस चीज़ को पकड़ लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसी की बात करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कई बच्चों को, कई स्टूडेंट को और भी समझ में आए। तो ये क्या होगा, जेपीडी होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सामाजिक सोशियो कल्चर की थ्योरी दी हुई है ना हमारी, उसके अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू, किसके थ्रू होती है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के थ्रू होती है ये। और उनकी जो थ्योरी है उसका नाम भी क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया, ले वाइगोत्स्की ने। तो इन्होंने इसमें ये क्या बताया कि जितने जो स्टूडेंट हैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, सो इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।